नमस्कार साथियों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज एक और नई डीएसएसबी वैकेंसीज बैक टू बैक सेकंड वैकेंसीज अभी निकाली हैं इस महीने में। तो बात करते हैं वैकेंसीज किस चीज़ की है और कितनी सैलरी इसमें रहेगी, कब से कब तक अप्लाई कर सकते हैं और क्या क्वालिफिकेशन चाहिए अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन आप देख सकते हैं कि 5 दिसंबर से इसमें ओपनिंग होगी, यानी कि अभी 15-20 दिन है इस चीज़ के लिए। 5 तारीख से इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं और लास्ट डेट ऑफ अप्लाई जो रहेगी 3 जनवरी रहेगी। इसके अलावा पोस्ट कोड एडवर्टीजमेंट नंबर है 04/23। जो ये आपकी पोस्ट है, किस पोस्ट के लिए दोनों कुछ वैकेंसी देखिए। सबसे पहले हम देखें तो दो डिपार्टमेंट से वैकेंसी निकाली गई है, पर दोनों ही डिपार्टमेंट में वैकेंसी सेम पोस्ट की है, यानी कि पे स्केल, अदर सिलेबस, पेपर सब कुछ सेम रहने वाला है। डिपेंड करता है कि किस में आपका सिलेक्शन होगा या प्रेफरेंस मांगी जाएगी, जो भी रहेगा। तो पोस्ट कोड दोनों के लिए सेम है, तो आप दोनों में ही एलिजिबल रहेंगे, दोनों जगह फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए, वेलफेयर ऑफिसर इसको कह सकते हैं, या फिर प्रोबेशन ऑफिसर कह सकते हैं, या प्रिजनर वेलफेयर ऑफिसर कह सकते हैं। तो ये फर्स्ट जो वैकेंसीज है, लगभग 43 वैकेंसीज वो निकाली गई है डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट से, और लगभग 37 वैकेंसी निकाली गई है डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर से। तो टोटल 80 वैकेंसीज आप देख सकते हैं यहाँ पे। टोटल 80 वैकेंसीज हैं, जिसको कैटेगरी वाइज भी यहाँ पे अच्छे से एलोकेट कर रखा है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। बस बशर्ते कि आपके पास जिस भी कैटेगरी से आप अप्लाई करेंगे उस चीज़ के लिए आप यहाँ एलिजिबल हो दिल्ली में, और साथ ही में आपके पास वो सर्टिफिकेट होना चाहिए लास्ट डेट से पहले पहले। ठीक है। अब इसमें देखिए, कैंडिडेट मस्ट अप्लाई ऑनलाइन थ्रू द वेबसाइट। ऑनलाइन ही आपको इसमें अप्लाई करना है। DSSB online.nic.in पे वेबसाइट है, वहाँ से आप डायरेक्टली इसमें पहले आप रजिस्ट्रेशन करोगे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद फिर आप किस पोस्ट कोड में अप्लाई करना चाहते हो वो चूज़ करके आपको वहाँ से फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। सब कुछ ऑनलाइन ही होगा। ठीक है। और 3 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा ये। आगे हम देखें, सॉरी, 3 तारीख जो है, 3 जनवरी जो है लास्ट डेट रहेगी इसमें अप्लाई करने की। इंपॉर्टेंट नोट, ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड। ठीक है, ऑनलाइन ही आपको अप्लाई करना है और किसी मोड से अप्लाई नहीं करना है। इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो क्या इसमें आपका क्वालिफिकेशन क्या रहना चाहिए और कितनी सैलरी आपको मिलेगी। देखिए, ये जो डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट से 43 वैकेंसीज हैं। वेलफेयर ऑफिसर, प्रोबेशन ऑफिसर, प्रिजनर वेलफेयर ऑफिसर, कुछ भी आप इसको कह सकते हैं। इसमें टोटल 43 वैकेंसीज हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए इन सोशल वर्क या सोशियोलॉजी में, किसी में भी। मास्टर ऑफ आर्ट सोशियोलॉजी, MA, यानी MA सोशियोलॉजी में आपके पास होनी चाहिए। मास्टर डिग्री इन सोशल वर्क होनी चाहिए। अगर इन दोनों में से कोई भी है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन हो क्रिमिनोलॉजी में तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बस आप एक वो जिससे भी आपने डिग्री ली है रिकग्नाइज होनी चाहिए। इसके अलावा डिज़ायरेबल है, कोई मैंडेटरी नहीं है कि हिंदी आपके पास एज ए सेकेंडरी लेवल पे रहा हो एज ए सब्जेक्ट। इसके अलावा एक्सपीरियंस इसमें कोई भी असेंशियल नहीं है, डिज़ायरेबल है। तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं भी है इस फील्ड में तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी की बात करें तो लेवल 6 की सैलरी इसमें रहेगी। लेवल 6 7 CPC के अकॉर्डिंग, जिसमें आपकी स्टार्टिंग जो होती है बेसिक की, यहाँ पे आप देख रहे हैं 9300, 34,800। आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं बता देता हूँ। ग्रुप बी ऑफिसर वैकेंसी रहती है, नॉन मिनिस्ट्रेड है, नॉन गजेटेड वैकेंसीज है। 35,400 आपकी बेसिक रहती है। इसका मतलब आपकी सैलरी 35,400 नहीं, प्लस और भी आपको अलाउंसेज जिसमें मिलते हैं। HRA आपको मिलेगा, DA मिलेगा, TA मिलेगा। तो लगभग आज के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो 70,000 के लमसम आपकी सैलरी जो है बन जाएगी। ठीक है, तो लगभग 70,000 सैलरी आप मान के चलिए इसमें आपकी स्टार्टिंग में रहेगी। एज लिमिट भी है जो 30 ईयर्स रखा गया है मैक्सिमम। तो 30 साल से ज़्यादा आप नहीं हो, लेकिन साथ ही में एज रिलैक्सेशन विल बी गिवन एज पर पारा 10। वो आगे हम बात करेंगे कितना कितना रिलैक्सेशन आपको मिलेगा इसमें। कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज़ को भी इसमें आपको मतलब एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा, जितना साल आपने काम किया है उसके एवज में। तो आप ये देख सकते हैं, कुछ डाउट रहता है तो आप मुझसे पूछ लेना उसमें। डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर में भी वैकेंसी सेम पोस्ट की है, सेम क्वालिफिकेशन इसमें भी चाहिए। अगर मतलब किसी भी तरह का इतना सा भी डिफरेंस यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। और पास इन हिंदी इन सब्जेक्ट सब कुछ वही एज इट इज़ सेम है। एज रिलैक्सेशन वगैरह सब सेम रूल है। और हम बात करें
द डिटेल ऑफ कैटेगरी फॉर द वैकेंसी रिजर्व फॉर द पर्सन, ये सब ठीक है। इसमें कैटेगरीज के बताया गया है कौन कौन सी कैटेगरीज से कैसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं, किस किस को एलिजिबल। ऑनलाइन अप्लाई करना है, ये वेबसाइट है, इसको आप लिख लीजिए कहीं, इसको डायरेक्टली आप गूगल पर सर्च करके भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें कितना रुपये आपका लगेगा, देखिए 100 रुपये फ़ीस इसमें रहती है, ज़्यादा पैसे नहीं लगते हैं, मात्र 100 रुपये की फ़ीस इसमें लगती है। और महिलाओं के लिए या अदर कैटेगरीज जो अभी मैं बताता हूँ इसमें आगे आपको, उनके लिए शायद ये फ्री ही रहता है। सबसे पहले हाँ देख लेते हैं, ये एप्लीकेशन फ़ी एंड द मोड ऑफ पेमेंट। वुमेन कैंडिडेट एंड द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC ST एंड PWBD और एक्स सर्विसमैन कैटेगरी आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग एप्लीकेशन फीस। तो इन सबको तो एप्लीकेशन फ़ी पे ही नहीं करना है, यानी कि वुमेन को, SC ST कोई भी हो, वुमेन किसी भी कैटेगरी से हो, जनरल से, SC ST OBC कोई भी कैटेगरी से, तो किसी को भी नहीं पे करना है। इसके अलावा अगर आप मेल भी है, SC है, ST है, PWBD है, एक्स सर्विसमैन है, तो भी आपको फ़ी नहीं पे करनी है। इसके अलावा एक्स सर्विसमैन हु हैव ऑलरेडी सिक्योर एम्प्लॉयड इन द सिविल साइड, ये सब छोड़ देते हैं। इसके अलावा द कैंडिडेट सबमिटिंग देयर एप्लीकेशन ऑनलाइन शुड पे द रिक्वेस्ट फी ओनली थ्रू द SBI ePay. Other mode of payment will not be considered and the application of such candidate will be rejected outrightly and payment made shall stand forfeited. ठीक है, एप्लीकेशन फी वंस पेड विल नॉट बी रिफंडेड अंडर एनी सर्कमटेंसेस। तो ये सब चीज़ समझ में आ गई होगी आपको। एग्जामिनेशन स्कीम की बात करें तो 300 नंबर का आपका इसमें एग्ज़ाम होगा, 300 नंबर का 300 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 3 घंटे का आपका एग्ज़ाम रहेगा। बहुत ही सिंपल है। 100 नंबर का पेपर जो रहेगा उसमें 20 नंबर के 5 पार्ट रहेंगे। पहला 20 नंबर यहाँ देख लीजिए, मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग जिसको आप कह सकते हैं। 20 नंबर में जनरल अवेयरनेस यानी कि GK एंड करंट से कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं 20 नंबर के। एंड इंग्लिश लैंग्वेज के 20 नंबर रहेगा, हिंदी लैंग्वेज का 20 नंबर रहेगा और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड मैथ्स में 20 नंबर रहेगा। तो टोटल 100 नंबर तो ये हो गए। बाकी बच गया पार्ट B, सेक्शन 2 जो रहेगा आपका, वो 200 नंबर का रहेगा। 200 ही क्वेश्चन रहेंगे दो, और टाइम का कुछ ऐसे बाउंडेशन नहीं है, बांटा नहीं जाएगा। आप जितना मर्जी टाइम जिस मर्जी एग्जाम के लिए लीजिए, पार्ट 1 और पार्ट 2 यानी दोनों साथ में ही होगा। इसमें टोटल जितने भी आपके नंबर बनते हैं इसी के बेसिस पे आपकी मेरिट बनेगी और मेरिट में जो भी सेलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनको आगे प्रोसेस के लिए फिर वही जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। तो ये आपका पैटर्न रहेगा एग्जामिनेशन का। और एग्जामिनेशन में सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या है वो भी मैंने आपको बता दिया है। तो इस तरीके से आपको अच्छा, एग्जामिनेशन की जो लैंग्वेज रहेगी वो हिंदी और इंग्लिश में आपके पास चॉइस रहेगी, कोई भी आप चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एज रिलैक्सेशन जो कि ऊपर हमने बात करी थी, देखिए मैक्सिमम 30 इयर्स तो रखा ही गया है अगर आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। लेकिन अगर आप SC ST है तो 5 साल का रिलैक्सेशन और आपको मिल जाएगा, यानी 35 इयर्स रखा गया है फिर उसके लिए टाइम। तो OBC में 3 साल का यानी 33 साल तक के आप मैक्सिमम अप्लाई कर सकते हैं। PWBD में 10 साल के रिलैक्सेशन है। अब PWBD यानी फिजिकली अगर आप चैलेंज है किसी भी मोड से, प्लस में अगर SC ST भी हैं तो 15 साल हो जाएगा। और फिजिकल प्लस OBC है आप, फिजिकल PWBD प्लस OBC आप हैं तो 13 साल का रिलैक्सेशन हो जाएगा। इसके अलावा डिपार्टमेंटल कैंडिडेट को भी यहाँ पे मतलब उसकी सर्विस के लेंथ के बराबर जो है यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया जाएगा। एक्स सर्विसमैन ग्रुप B एंड C नॉन गेजेटेड पीरियड ऑफ मिलिट्री सर्विस रूल्स 3 साल यहाँ पे रखा गया है। तो आप ये स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं और आप लोगों को वैसे पता ही होगा ज़्यादातर कैंडिडेट्स को। अब इसमें कोई और डाउट आपको रह गया है, किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है, कैसे अप्लाई करना है, कहाँ से अप्लाई करना है, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप डायरेक्टली हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो जल्दी से अप्लाई करिए लास्ट डेट से पहले। और जैसे ही ये एप्लीकेशन ओपन होगी, आप ज़्यादा वेट मत करना, जैसे ही ओपन होती है उसी टाइम से अप्लाई करना शुरू कर देना, ताकि लास्ट में वेबसाइट जब बहुत ज़्यादा बिजी हो जाती है एक साथ अप्लाई करने पर, तो बहुत सारे कैंडिडेट जो है अप्लाई नहीं भी कर पाते हैं अगर डेट एक्सटेंड नहीं होती है। तो ये प्रॉब्लम आपको ना फेस करनी पड़े, इसलिए इमीडिएटली अप्लाई कर देना जब भी आपको समय मिलता है। और जैसे ही लिंक जो ओपन होगा तो इसी चैनल के माध्यम से या इसी वीडियो के कमेंट के माध्यम से आप लोगों को जो है बता दिया जाएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना, या चैनल अगर आप पहली बार आए चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।